हे जगत की सबसे पवित्र शक्ति स्वरूप माताओं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप केवल एक स्त्री नहीं, सृष्टि की आधारशिला हैं। आपके हृदय में करुणा का सागर है, आपकी गोद में भविष्य पलता है और आपके गर्भ में ईश्वर की सबसे सुंदर रचना आकार लेती है। जब एक माँ अपने गर्भ में जीवन धारण करती है, तब वो केवल एक शिशु को नहीं, बल्कि संस्कार, चेतना और आने वाले समय की दिशा को जन्म देती है। हे माँ, आपका हर विचार एक ऊर्जा है, आपकी हर भावना एक संस्कार है और आपकी हर प्रार्थना आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन का मार्ग बनाती है। गर्भ का ये समय केवल शरीर के निर्माण का समय नहीं है, ये आत्मा के स्पर्श का समय है, ये प्रेम के विस्तार का समय है और ये विश्वास की साधना का समय है। जब आप शांत रहती हैं, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी शांति को महसूस करता है। जब आप प्रसन्न रहती हैं, तो वो आनंद को पहचानना सीखता है। जब आप भक्ति सुनती हैं, तो उसके भीतर श्रद्धा के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसलिए हे माँ, अपने मन को प्रेम से भरें, अपने वातावरण को मधुर बनाएं और अपने विचारों को प्रकाशमय रखें। लेकिन हे मेरी प्यारी माँ, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँची हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपको गर्भ की वो बातें बताई जाती हैं जो कोई भी बताता तो है नहीं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हे माँ, आप सुबह उठकर कुछ क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखें और धीरे से अपने बच्चे से कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम ईश्वर का आशीर्वाद हो। ये शब्द केवल आवाज नहीं है, ये ऊर्जा है जो सीधे उसके मन तक पहुंचती है। गर्भकाल में माँ का मन सबसे बड़ा संस्कार बनता है। यदि मन शांत है तो गर्भ स्थिर रहता है, यदि मन सकारात्मक है तो शिशु का भाव भी सकारात्मक बनता है। इसलिए चिंता को कम करें, विश्वास को बढ़ाएं और हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको सृष्टि के इस पवित्र कार्य के लिए चुना है। हे माँ, जब भी समय मिले, अपने गर्भ में पल रहे जीवन से प्रेम पूर्वक संवाद करें। उसे बताएं कि वो साहसी बने, दयालु बने, सत्य के मार्ग पर चले और जीवन में सम्मान और संस्कारों को सबसे बड़ा स्थान दे। माँ और शिशु का ये संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। भक्ति गर्भ संस्कार का सबसे सुंदर मार्ग माना गया है। जब आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, तब मन में मधुरता आती है और वही मधुरता शिशु के स्वभाव में उतरती है। प्रार्थना मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही श्रेष्ठ संस्कार देता है। हे माताओं, गर्भ के 9 महीने साधना की तरह जिएं। जहां शांति हो वहां बैठें, जहां प्रेम हो वहां समय बिताएं और जहां सकारात्मकता हो वहीं मन को लगाएं। पौष्टिक आहार लें, मधुर वाणी बोलें और अपने आसपास का वातावरण शांत रखें, क्योंकि जो कुछ आप अनुभव करती हैं वही गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। यदि कभी मन उदास हो जाए तो स्वयं को दोष न दें, बस धीरे धीरे फिर से सकारात्मक विचारों की ओर लौट आएं। याद रखिए, पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है शांति। आपकी मुस्कान ही आपके बच्चे की पहली शिक्षा है और आपका विश्वास ही उसकी पहली शक्ति। हे माँ, आप केवल जन्म नहीं देती, आप भविष्य गढ़ती हैं। आपका धैर्य उसकी हिम्मत बनेगा, आपका प्रेम उसकी पहचान बनेगा और आपके संस्कार उसका जीवन बनेंगे। हे माताओं, जब गर्भ का समय आगे बढ़ता है, तब माँ और शिशु का संबंध और भी गहरा होता जाता है। ये संबंध केवल शरीर का नहीं, ये चेतना का संबंध है, ये विश्वास का संबंध है और ये प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। जैसे जैसे शिशु विकसित होता है, वैसे वैसे वो आपकी भावनाओं को और स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगता है। इसलिए हर दिन को एक नई सकारात्मक शुरुआत के साथ जीना बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय गर्भ संस्कार के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जब वातावरण शांत हो, मन स्थिर हो और विचार निर्मल हो, तब कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करें और अपने गर्भ में पल रहे जीवन को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दें। अपने मन में कल्पना करें कि आपके गर्भ में एक प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। वो प्रकाश आपके मन, बुद्धि और हृदय को दिव्यता से भर रहा है। ये कल्पना केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण है। हे माँ, आपका आहार भी गर्भ संस्कार का महत्वपूर्ण भाग है। जो भोजन आप ग्रहण करती हैं, वही ऊर्जा आपके शिशु तक पहुँचती है। इसलिए भोजन करते समय जल्दबाजी न करें, शांत मन से खाएं और हर ग्रास के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। जब भोजन कृतज्ञता के भाव से लिया जाता है, तो वो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी संतुलित करता है। गर्भकाल में शब्दों का भी विशेष महत्व माना गया है। मधुर वाणी केवल संबंधों को ही नहीं, बल्कि गर्भस्थ शिशु के स्वभाव को भी प्रभावित करती है।
कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण बना रहे। जहां सम्मान हो, वहीं संस्कार मजबूत होते हैं। हे माताओं, कभी कभी अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भविष्य के सुंदर चित्र दिखाएं, अपने विचारों के माध्यम से। कल्पना करें कि आपका बच्चा स्वस्थ है, तेजस्वी है, दयालु है और अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहा है। माँ की कल्पना शिशु के आत्मविश्वास की नींव बनती है। जब भी आप थकान महसूस करें, कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें, श्वास के साथ सकारात्मकता को भीतर लें और हर श्वास छोड़ते समय तनाव को बाहर जाने दें। ये सरल अभ्यास मन को शांत करता है और गर्भ में स्थिरता लाता है। हे माँ, गर्भकाल में संगीत का प्रभाव भी बहुत गहरा माना गया है। मधुर भक्ति संगीत, शांत धुनें और प्रेरणादायक वचन मन को संतुलित रखते हैं। जब मन संतुलित रहता है, तब गर्भस्थ शिशु भी स्थिर ऊर्जा अनुभव करता है। आप चाहें तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का ध्यान कर सकती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हे माताओं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे माँ के भीतर जिम्मेदारी का भाव और गहरा होता जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप केवल एक जीवन को जन्म देने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि एक व्यक्तित्व को आकार दे रही हैं। इन दिनों में स्वयं से प्रेम करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि माँ स्वयं को सम्मान देती है, स्वयं का ध्यान रखती है, स्वयं को सकारात्मक रखती है, तो वही भाव शिशु के भीतर आत्मविश्वास बनकर उतरता है। कभी अपने आप से कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हूँ। हे माताओं, गर्भकाल धैर्य सिखाता है। ये समय धीरे धीरे बीतता है, पर हर दिन अपने साथ एक नया विकास लेकर आता है। इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह महसूस करें, छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं और हर परिवर्तन को आशीर्वाद समझें। परिवार का सहयोग भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां मां को सम्मान मिलता है, वहां गर्भ में पल रहा शिशु भी सुरक्षा का अनुभव करता है। इसलिए घर का वातावरण प्रेम और सहयोग से भरा होना चाहिए। हे मां, जब आप अपने गर्भ पर हाथ रखती हैं, तब केवल स्पर्श नहीं होता, वो संवाद होता है, वो विश्वास होता है, वो एक ऐसा संबंध होता है जो जीवन भर साथ चलता है। धीरे से अपने गर्भ से कहें, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम इस संसार के लिए एक सुंदर संदेश हो। हे माताओं, समय के साथ जब प्रसव का समय निकट आता है, तब मन में कई भाव आते हैं, उत्साह, जिज्ञासा और कभी-कभी हल्का भय भी। ये स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, विश्वास भय से बड़ा होता है। ईश्वर ने मां को वो शक्ति दी है जिससे वो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने मन को भरोसे से भरें, हर दिन प्रार्थना करें कि सब कुछ शुभ और मंगलमय हो। सकारात्मक विचार ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। और अंत में ये याद रखें कि मातृत्व केवल एक भूमिका नहीं, ये ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। आपका प्रेम ही आपके बच्चे की पहली दुनिया है, आपकी गोद ही उसका पहला मंदिर है और आपकी मुस्कान ही उसकी पहली प्रेरणा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका मातृत्व सदैव सुख, शांति और सम्मान से भरा रहे और आपके गर्भ में पल रहा जीवन संस्कार, करुणा और सत्य के प्रकाश से जगमगाता रहे। हे माताओं, अब इस गर्भ यात्रा को और गहराई से समझने का समय है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वैसे वैसे गर्भ में पल रहा जीवन केवल आकार ही नहीं लेता, बल्कि वो संवेदनाओं, संस्कारों और चेतना से भी भरता जाता है। गर्भ में पल रहा शिशु एक शांत साधक की तरह होता है। वो बोल नहीं सकता, पर अनुभव करता है। वो देख नहीं सकता, पर महसूस करता है। वो समझ नहीं सकता, पर ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए माँ का हर भाव उसके जीवन का पहला पाठ बनता है। हे माँ, जब आप प्रेम से भरी होती हैं, तो वही प्रेम उसकी प्रकृति बनता है। जब आप धैर्य रखती हैं, तो वही धैर्य उसकी शक्ति बनता है। जब आप विश्वास रखती हैं, तो वही विश्वास उसका साहस बनता है। इसीलिए गर्भकाल को संस्कारों की पहली पाठशाला कहा गया है। हर दिन कुछ समय अपने गर्भ में पल रहे शिशु के साथ मौन में बिताएं। मौन में भी एक भाषा होती है, भावनाओं की भाषा। अपने मन में उसकी मुस्कान की कल्पना करें, उसकी कोमल आंखों की कल्पना करें और उस क्षण को महसूस करें जब वो पहली बार आपकी गोद में आएगा। हे माताओं, गर्भकाल में प्रकृति से जुड़ना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। सुबह की हल्की धूप, ताज़ी हवा और हरियाली मन को शांत करती है। जब मन शांत होता है, तब गर्भस्थ शिशु भी संतुलन अनुभव करता है। यदि संभव हो तो धीरे धीरे चलते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब भाव सच्चा होता है, तब उसका प्रभाव गहरा होता है।
कभी कभी अपने जीवन की अच्छी स्मृतियों को याद करें, खुशियों को याद करें, मुस्कुराने के कारणों को याद करें, क्योंकि माँ की मुस्कान गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है। हे माँ, ये भी याद रखें कि गर्भकाल में पूर्णता आवश्यक नहीं है, संतुलन आवश्यक है। यदि कभी मन विचलित हो जाए तो स्वयं को दोष न दें, धीरे धीरे फिर से सकारात्मकता की ओर लौट आएं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब आप अपने गर्भ पर हाथ रखती हैं, तब एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये स्पर्श सुरक्षा का संकेत होता है, ये प्रेम का संदेश होता है, ये विश्वास का अनुभव होता है। धीरे से कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम ईश्वर का प्रकाश हो। हे माताओं, गर्भकाल में भक्ति का प्रभाव अत्यंत गहना माना जाता है। जब माँ ईश्वर का नाम स्मरण करती है, तब मन में स्थिरता आती है और वही स्थिरता गर्भ में भी अनुभव होती है। आप प्रतिदिन कुछ समय के नाम का स्मरण कर सकती हैं। उनके बाल स्वरूप की कल्पना करें, उनकी मधुर मुस्कान को अपने मन में देखें और उस आनंद को अपने गर्भ तक पहुंचने दें। भक्ति मन को हल्का करती है और हल्का मन गर्भस्थ शिशु के लिए सबसे सुंदर वातावरण बनाता है। हे माताओं, जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता है, वैसे वैसे मन में कई प्रश्न आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, प्रकृति हर प्रक्रिया को सही समय पर पूर्ण करती है। विश्वास रखें कि सब कुछ शुभ होगा। अपने मन में ये भाव रखें, मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे साथ ईश्वर की कृपा है। ये भाव आपके भीतर शक्ति को जागृत करता है। हे मां, आपका मातृत्व केवल आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि हर संस्कारी बच्चा समाज को बेहतर बनाता है, हर दयालु हृदय दुनिया को सुंदर बनाता है। इसलिए इन दिनों को प्रेम से जिएं, धैर्य से जिएं और विश्वास से जिएं। हर दिन अपने गर्भ में पल रहे जीवन से कहें, तुम सत्य हो, तुम करुणा हो, तुम प्रकाश हो। और अंत में प्रार्थना, हे प्रभु, इस मां को शक्ति देना, इस गर्भ को सुरक्षा देना और इस आने वाले जीवन को ऐसा संस्कार देना कि वो जहां भी जाए वहां प्रेम और शांति फैलाए। अंत में, हे पावन माताओं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका मातृत्व सदैव सुख, शांति और विश्वास से भरा रहे। आपके गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन स्वस्थ, तेजस्वी और संस्कारों से पूर्ण बने। ईश्वर की कृपा आपके हर दिन को सुरक्षित रखे और आपके मन को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। यदि ये दिव्य गर्भ संस्कार संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ये पवित्र ज्ञान अधिक से अधिक माताओं तक पहुंच सके। और जब भी हम आपसे इस विषय पर आपका अनुभव पूछें, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये गर्भ संस्कार श्रवण कैसा लगा। ऐसे ही गर्भ संस्कार, भक्ति और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।